हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवेश आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, सेंट्रल आइडिया। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आपको मैं पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ा दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूं कि उसको पहले मैं क्लियर कर लूं। फिर इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर पे आ जाएंगे, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया। अब आपको मैं सेंट्रल आइडिया बताऊं होता क्या है। सेंट्रल आइडिया को आप मान के चलो, मैं एक बिल्कुल छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। सेंट्रल आइडिया को हम लोग रिलेट करेंगे किसी की शादी से। सेंट्रल आइडिया को हम लोग रिलेट करेंगे क्या, किसी की शादी से। अब जैसे मान लीजिए आपके भैया की शादी हुई। शादी कब से कब होती है? शादी मान लीजिए 2 दिन पहले से तैयारियां होती हैं। जिस दिन शादी रहती है उस दिन शादी होती है, फिर अगले दिन विदाई होती है, और फिर उसके बाद भी तमाम सारी रीति रिवाज होते हैं। लेकिन वीडियोग्राफी करने वाला आदमी, कैमरामैन, उसको क्या करता है, मात्र 2 से 3 घंटे में उसको पूरी शादी की एल्बम होती है, 3 घंटे में उसको पूरा फ्रेम कर देता है। तो यही सेंट्रल आइडिया आपका है कि जो पूरी कहानी है उसका एक सार, एक समरी प्रस्तुत करना ही सेंट्रल आइडिया होता है। किसी भी चीज़ का जो मेन पार्ट होता है, कि मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी जो चीज़ है उसको समराइज करे, छोटे में बता दो, उससे जो मेन पार्ट हो, जो मेन लेसन हो, उसकी एक समरी दिमाग में आ जाए कि इस पार्ट में ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। अब हमने एक चैप्टर, आपके पोएम से एक चैप्टर का उठाया है जिसका नाम है द शाम ऑफ द लाइफ। चैप्टर का नाम है द शाम ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है, शाम ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो जिंदगी क्या है, जिंदगी में हम लोग लगातार सीखते रहना। जिंदगी में लगातार हम लोग क्या करना, सीखते रहना। ठीक है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, आपने बहुत सारी जगह पे, बहुत स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा कि सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखा जाता है। बहुत सरल तरीका है, बहुत कठिन तरीका है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ पे डिस्प्ले पे प्रदर्शित किया है, इस हिसाब से अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, यकीन मानिए अगर 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है तो 4 नंबर पूरे के पूरे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये 3.5 नंबर या 2 नंबर, 2.5 नंबर की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक है। मैंने लिखा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। जब हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं कि निम्नलिखित कविताओं का व्याख्या करिए, तो उसमें हम लोग लिखते हैं ना पहले संदर्भ। तो रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? संदर्भ कहते हैं। अब संदर्भ हमारा क्या होता है? संदर्भ हमारा होता है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं। जैसे एक भूमिका होती है ना, जैसे आप कहीं पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक भूमिका होती है कि हमको ये चीज़ें लेनी है या इस जगह पे जानी है। तो ये एक तरह की क्या होती है, एक भूमिका होती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस। रेफरेंस क्या हमारा हो गया? संदर्भ हो गया है। सेंट्रल आइडिया का बिल्कुल बारात वाले सिस्टम से आप चलेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सेंट्रल आइडिया है। शादी हमारी 3 दिन में होती है, लेकिन कैमरामैन उसको कितने घंटे में? 3 घंटे में बिल्कुल कैप्चर करके आपको दे देता है। पता चल जाता है हाँ यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था। सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर रेफरेंस, संदर्भ हो गया। हमने संदर्भ में लिखा क्या है? द एबव पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द शाम ऑफ लाइफ and composed by H.W. Longfellow। अब आपको क्या करना है, जैसे आप सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल शादी से रिलेट करिएगा, आपको हमेशा चीज़ें क्लियर रहेंगी। शादी से रिलेट करने का मतलब कि 2 चीज़ें सेंट्रल आइडिया में मेन होती हैं। 2 चीज़ें मेन कौन कौन सी है? चैप्टर का नाम, जो आपको पहले से ही आपके एग्जामिनेशन सेट में दिया रहेगा, और दूसरा होता है किस राइटर के द्वारा वो जो कविता है वो लिखी गई है। तो इसका H.W. लॉन्गफेलो, आप द शाम ऑफ लाइफ को एज ए दूल्हा मान लेंगे,
और लॉन्ग फेलो को एज ए दुल्हन मान लेंगे। तो भाई शादी में दूल्हा दुल्हन मेन होते हैं, तो इन दो चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। इन दो चीज़ों के रखे के बिना आपका जो भाई आपकी जब भूमिकाएं नहीं बन पाएगी, आप कहीं जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते से हम जाएंगे, तो भाई कैसे जाएंगे, कोई काम ही नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मेन जो दो चीज़ें हैं, एक चैप्टर का नाम और वो चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो भी आप कुछ न कुछ चीज़ें माइंड से बना के उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डिफरेंस में लिख देंगे द एबव पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द शाम ऑफ लाइफ एंड कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो, ठीक है। आपकी पहली लाइन हो गई, किसी भी पार्ट से उठा के दिया रहेगा, आपको पार्ट का नाम तो मान लीजिए चैप्टर में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, लेकिन आपको राइटर का नाम पता हो। अगर राइटर का नाम नहीं पता हो तब भी आप इतना लिखेंगे द एबव पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन शाम ऑफ लाइफ, इतना आप जरूर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर का आपको किसने लिखा है, राइटर का नाम नहीं पता तो आप बिल्कुल लिखेंगे नहीं, नहीं। आप एग्जामिनेशन में अगर बैठे हैं, सेंट्रल आइडिया आया है तो आप कुछ न कुछ उसमें ज़रूर लिख के आएंगे। लिखने से तात्पर्य ये होता है, जैसे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे तो भाई सीधे सीधे आपकी मार्किंग कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 5 नंबर का है तो 45 पे होगी। अब ऐसे अगर इसने आपको टच किया है तो आपका जो टोटल मार्किंग होगी 50 पे होगी, ठीक ना। तो टच करना बहुत ज़रूरी है। अगला हमने लिखा है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग। अगर हम लोग अपनी भाषा में इसको रिलेट करते कॉन्टेक्स्ट, कॉन को अगर हम कह लेते हैं कॉन मतलब हालांकि चोर होता है, लेकिन हम लोग कॉन को लेंगे कि हाँ कॉर्नर, कॉन को हम लोग अपनी भाषा में मतलब याद करने के लिए समझेंगे। कॉन मतलब कॉर्नर और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट मतलब अक्षर, कोने का अक्षर। मतलब अगर आप समरी में भी कोई चीज़ बताना चाहते कि भाई उस ये पार्ट, जैसे होता है ना कि अब शादी हो गई, शादी की एल्बम बन गई 3 घंटे की, अब उस 3 घंटे में भी जैसे हम किसी को बताना हो तो हम बताएंगे ना कि फलाने और फलाने की शादी हुई थी, और उनकी शादी में अगर कोई बढ़िया चीज़ है, उनकी शादी में जैसे मार हो गई थी, तो वो मार वाली चीज़ हम लोगों को अक्सर याद रहती है, तो हम मार वाली चीज़ों को पॉइंट करेंगे। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है, जो कॉन्टेस्ट जो प्रसंग होता है, वो जो 3 घंटे की समरी होती है उसकी भी एक छोटी सी समरी होती है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है कि एक्चुअली कभी इस पूरी जो चैप्टर में है क्या संदेश देना चाहता है, बताना क्या चाहता है, ठीक ना, ये चीज़ें होती हैं। तो हमने लिख दिया इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट लाइफ एंड इट्स मोरल वैल्यूज। इस कविता में कवि ने जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में बताया है। इस कविता में क्या, हालांकि मैक्सिमम कविताओं में या मैक्सिमम जो लेसन होते हैं उसमें सारी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब ह्यूमन वैल्यू, सब मानवीय प्रवृत्तियों पे ही निर्भर रहता है। लेकिन आप इसमें, क्योंकि ये जो शाम ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है, इसमें सच में मोरल वैल्यू पे है, सच में बिल्कुल नैतिक मूल्यों पे आधारित है। तो हमने लिख दिया इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब अबाउट लाइफ एंड इट्स मोरल वैल्यूज। कवि ने क्या बताया है कि इंसान के नैतिक मूल्यों को बताया है, जीवन क्या है जीवन की अर्थार्थता, हम जिंदा क्यों हैं, इसके बारे में कवि ने इस पूरी कविता में बताया है। अब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट को किससे माइंड में क्या सेट करना है, कॉन मतलब कॉर्नर और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, मतलब एक छोटा सा समरी, एक समरी का भी एक छोटा सा टुकड़ा कि कवि कहना क्या चाहता है, हमें एक संदेश क्या देना चाहता है, एक्चुअली मैसेज क्या है जो लोगों तक कवि क्या करता है, पहुंचाना चाहता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट हो गया, प्रसंग हो गया। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं भावार्थ, भावार्थ या अर्थ, ठीक है, भावार्थ। अब इसमें हम क्या करेंगे, समरी को लिखेंगे, कविता की पूरी समरी को लिखेंगे। हमने समरी क्या लिखी है, द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल, द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल। कवि ने क्या बताया है कि जिंदगी जो है एकदम से बिल्कुल रियल है, क्या है, रियल है।
इट इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कह रहा एक सिर्फ एक स्वप्न नहीं है, जिंदगी क्या है, एक वास्तविक है, एक सिर्फ एक स्वप्न मात्र ही नहीं है। इट डज नॉट मीन मेयर एंजॉयमेंट एंड शारो, जिंदगी ये नहीं है कि सिर्फ जिंदगी में हम जन्म ले लिए हैं और हम खूब खुश हैं या हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, सिर्फ यहीं तक जिंदगी सीमित नहीं है। क्या है? इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफ़िकल्टीज, ये क्या है, जिंदगी हमारी चुनौतियों से और कठिनाइयों से भरी हुई है। ये इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या है, चुनौतियाँ जो हम लोग प्रयास करते हैं, तो इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफ़िकल्टीज, ये क्या है, चुनौतियों से और मुसीबतों से क्या हुई है, भरी हुई है। द पोएट एडवाइज टू यंग मैन टू फेस ऑल डिफ़िकल्टीज, इस कविता में जो पोएट महाराज जी हैं वो क्या करना चाहते हैं, जो यंग पीपुल हैं उनको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं कि हम जन्म ले लिए हैं और हम बस ऐसे खुश हैं या दुख हैं, बता दें कि हमारे पास तो इतनी सारी प्रॉब्लम है या हम तो बहुत खुश हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमें ज़िंदगी की मोरल वैल्यू, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। हम सीखने के साथ साथ लगातार प्रयास करते रहें, परोपकार करते रहें। हम जीवन के नैतिक मूल्यों को समझें कि आखिरकार हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम सीखते रहें और लोगों तब तक सीखते रहें जब तक कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया भवार्थ। ये वाला जो भवार्थ है, ये आप किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी जाके डिस्क्रिप्शन में एक दो लाइन तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं। ये इतनी बढ़िया लाइन है। ये जो सेंट्रल आइडिया मैंने इसको पिक की है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया मिलेगा कि सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताया हूँ, ट्रिक मैं आपको सेशन के एंड में बता दूंगा कि जब आपको एकदम से नहीं आ रहा होगा तब आपको क्या करना है। अगला हमने लिखा है नोट। आपको बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे स्कूलों में देखे होंगे, नोट लोग नहीं लिखवाते हैं। मैं नोट इसलिए यहाँ डाल दिया हूँ कि भाई सब लोग एक जैसे लिखेंगे, लेकिन आप नोट डालेंगे इट मीन्स कि आपका सब लोगों से डिफरेंट है। तो आपका अगर नंबर, मान लीजिए राइटिंग, जैसे मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, तो अगर आपकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो तो नीचे जो आप नोट लिखे हैं इससे अगर आपका 0.5 मार्क्स कट रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, ये आपके नोट उसमें ऐड कर देंगे, तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। लिखा है नोट में मैंने, लाइफ इज नॉट सिंपली बर्थ एंड डेथ, जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि हम जीवित हुए, हम जन्म लिए और मर गए। क्या है जिंदगी? लाइफ इज अ रियलिटी एंड वी शुड बी टेकन सीरियसली। जिंदगी क्या है? एक वास्तविक चीज़ है। हमारा जन्म हुआ है, किसी न किसी चीज़ को करने के लिए हुआ है, उसको हमें परखना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं समझते हैं तब तक हमारा जीना व्यर्थ है। हमको समझना चाहिए कि आखिरकार हम जन्म क्यों लिए हैं, इस धरा पर अगर हम हैं जमी पे तो क्यों हैं। इस चीज़ का बिल्कुल कौन H.W. लॉन्गफेलो साहब ने पूरी कविता में जिक्र किया है। ठीक है, आई थिंक आप भी समझेंगे इस चीज़ को। आप अपने मन मस्तिष्क में विचार करिएगा कि आखिरकार हमारा जो जन्म हुआ है, क्यों हम हैं यहाँ पे, क्या है हमारी वैल्यू, कैसे लोग हमें समझेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितनी चीज़ याद रखनी है? दूल्हा दुल्हन। दूल्हा पाठ का नाम, दुल्हन किसने लिखा है, और मेन पार्ट दूल्हा के पापा, दुल्हन की मम्मी और दुल्हन का भाई, जो भी आप रेड कर लें जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो। रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, 3 चीज़ें। और आप चाहते हैं कि आपका नंबर कहीं से भी ना कटे, नोट आपको जरूर लिखना। अगर नोट आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसी में से एक लाइन इसमें आप चिपकाएंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको सेंट्रल आइडिया आप लिख के आ गया था सम ऑफ लाइफ, आप बिल्कुल पाठ पढ़े ही नहीं है, तब आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लिखना मैंडेटरी है। अब
इतना आपको रखना है, द एबव पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द शाम ऑफ लाइफ। भाई ये तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो यहाँ तक आप लिख देंगे। एंड कंपोज्ड बाई H.W. लॉन्गफेलो, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट लाइफ एंड इट्स मोरल वैल्यू, जरूर लिख देंगे। चाहे किसी भी पार्ट का सेंट्रल आइडिया हो, अगर नहीं आ पा रहा तो आप यही चिपका दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर एक पोएट क्या होता है, हम लोग अपनी मानवीय दशा या मानव जीवन पे ही आधारित कोई चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव पे चीज़ें आके रुकती हैं, ठीक है। तो आप ये वाली लाइन लिख देंगे। अब अगला एक्सप्लेनेशन, अगर मान लीजिए आपको ग्रामर नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें नहीं आ रही, तो इसमें क्या करना है, आपका जो पैसेज दिया रहता है, अब क्वेश्चन पेपर में पैसेज दिया रहता है, बीच से पैसेज उठाना है। अब पैसेज उठाने का तरीका क्या होता है, कहीं पे जैसे मान लीजिए ये पैसेज है, ठीक है, अब आपको यहीं से नहीं शुरू कर देना है। जैसे यहाँ से मैंने लिखा है, यहाँ लिखा दैट लाइफ इज़ रियल इट इज़ एम्प्टी ड्रीम, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लिख दिया है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, इट डज नॉट मीन मेयर एंजॉयमेंट एंड सारो, यहाँ से उठा के यहाँ तक लिख देंगे ऐसे, ठीक है, लिख देंगे। और उसी में से उठा के आप एक नोट लिख देंगे। यकीन मानिए आप एकदम से नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी अगर 5 नंबर का तो आराम से आप 3.5 नंबर 4 नंबर ला देंगे बिना किसी मेहनत के। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि ऐसे आप लिखें, आप बिल्कुल याद करें। आपको क्या याद करना है, मेन चीज़ें, पाठ का नाम और पाठ किसने लिखा है, और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है, और छोटे छोटे अपने शब्दों में। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो एग्जामिनर और खुश होकर नंबर देता है, उसको लगता है कि लड़का अपने मन से लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि सर अभी भी मुझे सेंट्रल आइडिया क्लियर नहीं हुआ है, मैं इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो डालूंगा। और अगले चैप्टर में मैं एक कुछ नया एग्ज़ाम की दृष्टि से लेके कुछ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीज़ें, नई टॉपिक लेके आऊँगा। और ठीक है, ये वाला मैं सेंट्रल आइडिया आपको एक दे चुका हूँ। आप जैसा भी आपको लगेगा कमेंट से समझा के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन टाइम, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको एनर्जी मिलती है और अगला वीडियो बनाने में हमें आसानी होती है। थोड़ा मज़े से बनाते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आई होप you will definitely like, subscribe and share. Thanks a lot.